Hello everyone, welcome to the physics lecture series for class 12th. This is lecture number 6. तो पिछले लेक्चर में हमने थियरी पार्ट कंप्लीट किए थे, इसमें हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स कर लेंगे. तो पहला प्रॉब्लम ये है, अ 5 वोल्ट स्टेबलाइज्ड पावर सप्लाई इज रिक्वायर्ड टू बी डिज़ाइन यूजिंग अ 12 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई एज इनपुट सोर्स. द मैक्सिमम पावर रेटिंग ऑफ ज़ेनर डायोड इज 2 wattage. कैलकुलेट. Number 1, the maximum current flowing through the Zener diode. Number 2, the minimum value of the series resistor RS. Number 3, the load current IL if a load resistor of 1 kilo ohms is connected across the Zener diode. And finally the current through the Zener current at full load. तो सबसे पहले ये हमें समझना है कि ये हमारे पास ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ है. इसमें हमारे पास ये 12 वोल्ट का अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई है. अनरेगुलेटेड का मतलब ये कि ये फ्लक्चुएट हो रहा है. हमें आउटपुट पे 5 वोल्ट की ज़रूरत है. तो ये जो हम ज़ेनर डायोड यूज़ करेंगे, इसका जो VZ होगा वो 5 वोल्ट का हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा. रिवर्स जो इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा ताकि ये वोल्टेज हमें फिक्स मिल जाए. ठीक है. तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये कैलकुलेट करनी है कि मैक्सिमम करंट क्या फ़्लो होगा ज़ेनर डायोड से. ओके. सो मैक्सिमम करंट कब फ्लो होगा, व्हेन देयर इज़, ये अगर लोड मान लो ये है ही नहीं यहाँ पर, तो जो करंट है पूरा का पूरा यहाँ से फ्लो होगा, पूरा का पूरा. तो कितना करंट इसमें मैक्सिमम फ्लो, मतलब हमें इसके अंदर ये दिया है. इन द सॉल्यूशन पार्ट विल राइट, पहले हम पावर रेटिंग लिखेंगे. तो पावर रेटिंग जो दिया है PZ इज़ 2 wattage. एंड हमें VZ भी दिया हुआ है. इट्स एक्चुअली 5 वोल्ट. ठीक है, 5.0 वोल्ट या 5 वोल्ट हम लिखते हैं इसे. सो दिस इज़ 5 वोल्ट. सो मैक्सिमम करंट जो फ्लो होगा सर्किट से, ये पूरे सर्किट से जो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा वही पूरा का पूरा जो है वो ज़ेनर डायोड से पास होगा. तो फ़िलहाल हम इसको हम IB लिख सकते हैं और वो चलिए वो IZ हो जाएगा. तो IZ इज़ PZ अपॉन VZ, बिकॉज पावर क्या होता है, पावर इज़ I इंटू V. ठीक है. तो I हो जाएगा P अपॉन V. सो दिस करंट, द मैक्सिमम करंट, ये जो हो जाएगा 2/5, विच इज़ एक्चुअली 0.4 एम्पियर. इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर देते हैं. तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो दिस बिकम्स 400 मिली एम्पियर. ओके. देन नेक्स्ट जो है हमें ये फाइंड करना है, व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सीरीज़ रेजिस्टर. ठीक है. तो सीरीज़ रजिस्टर जो काम होता है वो करंट को कंट्रोल करने के लिए काम आता है. ठीक है. ताकि अगर ये सीरीज़ रजिस्टर कनेक्ट नहीं करेंगे तो ज़ेनर डायोड डैमेज होने का खतरा है. तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, तो मिनिमम वैल्यू क्या है कि ये जो V इनपुट है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, 12 से फ्लक्चुएट हो रहा है. 12 से कम होगा, मे बी 9, 10, 11, 12 से ज़्यादा नहीं जाएगा. तो जब ये 12 वोल्ट होगा तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा. तो उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हमें क्या वैल्यू का रजिस्टर सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है ये पार्ट में. तो B पार्ट जो है इसमें हमें RS जो है ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ V इनपुट मैक्स माइनस VZ अपॉन IZ. ठीक है. या फिर हम बोलेंगे I. एक्चुअली ये जो I जो फ्लो है ना, मैक्सिमम करंट कितना फ्लो होगा, तो मैक्सिमम जो करंट फ्लो होगा. ठीक है. तो जितना करंट मैक्स होगा उतना रजिस्टर मिनिमम हमें लगेगा. ठीक है. सो VI मैक्स क्या हो जाएगा, दिस VI मैक्स इज़ एक्चुअली 12 माइनस VZ इज़ 5 अपॉन 400 मिली एम्पियर. तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 7 अपॉन ये हो जाएगा 0.4. ठीक है. विच इज़, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 17.5. सो दिस RS इज़ 17.5 ohms. ओके. नाउ थर्ड पार्ट जो है हमें देखना है, द लोड करंट IL इफ़ अ लोड रजिस्टर ऑफ 1 किलो ohms इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द ज़ेनर डायोड. तो ये अगर मान लो यहाँ पे ये दिया है कि अगर ये 1 किलो ohms का रहेगा, ओके, तो लोड करंट कितना फ्लो होगा यहाँ से. ओके. सो यहाँ पर हम ये देखते हैं
कि क्योंकि जेनर डायोड का जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट का ब्रेकडाउन वोल्टेज है, तो पूरा का पूरा 5, बिकॉज ये अक्रॉस है तो ये अक्रॉस इसके अक्रॉस आ जाता है। ये जो दोनों पैरेलल है, जेनर डायोड इज पैरेलल विद द लोड रेजिस्टर, तो इसकी अक्रॉस ये 5 वोल्ट पूरा का पूरा यहाँ पर ड्रॉप मिलेगा हमें, ठीक है। तो वोल्टेज 5 है और ये हमको दिया है 1 किलो ओम्स, तो ये आसान हो जाएगा हमारा काम। सो इन द सी पार्ट आर एल जो दिया है 1 किलो ओम्स, ठीक है, और वी एल जो कि 5 वोल्ट है। तो आई एल हमें कैलकुलेट करना है, तो आई एल तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा, आई एल इज वी एल अपॉन आर एल, इट्स इक्वल टू 5 अपॉन 1 किलो, तो 1 किलो में 10:3 हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, तो ये जाएगा 5 × 10⁻³ एम्पियर, विच इज़ एक्चुअली 5 मिली एम्पियर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई एल। नाउ द लास्ट पार्ट जो हमें कैलकुलेट करना है वो दिया है द जेनर करंट एट फुल लोड, ठीक है। फुल लोड मतलब फुल करंट, अगर जितना मैक्सिमम करंट जब फ्लो होगा तो जेनर डायोड से करंट कितना पास होगा। तो मैक्सिमम करंट हमने यहाँ पे देखा कि मैक्सिमम करंट जो फुल लोड यानी 400 मिली एम्पियर फ्लो होगा। अब ये 400 मिली एम्पियर के अंदर 5 मिली एम्पियर तो हमने अभी कैलकुलेट किया लोड से जा रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं ये जो टोटल करंट है, यहाँ से जा रहा है ये आई, दिस इज़ किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे, सो दिस इज़ आई जेड प्लस आई एल, ठीक है। तो ये हमें जो करंट इक्वेशन मिलेगा इसको हम लिख लेते हैं, तो ये डी वाला पार्ट, तो आई इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल, तो आई जेड क्या हो जाएगा, आई जेड इज़ आई माइनस आई एल विच इज़ इक्वल टू 400 माइनस 5 मिली एम्पियर, तो दोनों मिली एम्पियर में ही है, तो आंसर मिलेगा 395 मिली एम्पियर। सो दैट्स कंप्लीट, तो ये आई जेड मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द कॉमन बेस डीसी करंट गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज 0.967, इफ द एमिटर करंट इज 10 मिली एम्पियर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द बेस करंट। सो हमें यहाँ पे गेन दिया हुआ है, नाउ सी दिस जो गेन दिया इट इज़ लेस देन 1, सो नेचुरल बात है दिस इज़ एक्चुअली solution is alpha दिया है, we are given alpha is 0.967 and emitter current IE is given, this is 10 milliampere. Now we have to find the base current. Now alpha हमें पता है कि alpha का जो relation है, this alpha is given by alpha DC of course, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, so this is IC upon IE. सो इससे हम क्या करेंगे, IC कैलकुलेट करेंगे, तो अल्फ़ा इज़ 0.967 इज इक्वल टू IC अपॉन IE इज़ गिवन एज 10 मिली एम्पियर। सो नाउ बिकॉज ऑफ दिस IC जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 मिली एम्पियर इंटू 0.967, तो दिस बिकम्स 9.67 मिली एम्पियर, इससे हमें IC मिल जाएगा। नाउ वी हैव दिस IE is equal to IC plus IB, तो IB क्या हो जाएगा, IB is IE minus IC, सो दिस IE जो हमें दिया है वो 10 मिली एम्पियर दिया हुआ है और ये 9.67 हमने कैलकुलेट किया, ऑफ कोर्स अब मिली एम्पियर में ही है, दिस इज़ इन मिली एम्पियर, सो दिस कम्स आउट टू बी 0.33 milliampere. So this is the answer, base current. Next is, in a common base connection a certain transistor has an emitter current of 10 milliampere and a collector current of 9 milliampere. What is the value of base current? So ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, बिकॉज हमें दिया है IE ये 10 मिली एम्पियर दिया हुआ है और IC ये 9.8 मिली एम्पियर दिया हुआ है, ओके। सो 9.8 मिली एम्पियर MA। सो IB जो है हमने पिछले प्रॉब्लम में देखा, इट इज़ IE माइनस IC, तो हो जाएगा 10 माइनस 9.8
ठीक है, तो विच इज़ इक्वल टू 0.2 मिली एम्पियर। सो आई बी की वैल्यू हमें मिलेगी 0.2 मिली एम्पियर। नाउ द लास्ट प्रॉब्लम, in a base current connection the emitter current is 6.28 milliampere and the collector current is 6.20 milliampere. Calculate the base current, calculate the common base current gain। ठीक है, हमें करंट गेन कैलकुलेट करना है, बेस करंट नहीं कैलकुलेट करना है। सो यू मस्ट रीड द प्रॉब्लम्स केयरफुली एवरी टाइम। तो हम यहाँ पर कॉमन बेस करंट फाइंड कर देंगे और फाइंड करना है कॉमन करंट गेन करना है, नॉट बेस करंट बल्कि बेस करंट गेन कैलकुलेट करना है। ओके, सो कॉमन बेस करंट गेन कैलकुलेट करना है। तो दिस आई ई यहाँ पे दिया हुआ है, आई ई इज़ 6.28 मिली एम्पियर एंड आई सी इज़ 6.20 मिली एम्पियर। सो इन दिस केस ये जो करंट गेन का हमें इक्वेशन मिलेगा, दिस इज़ अल्फ़ा जो मिलेगा, दिस इज़ 6.20 अपॉन 6.28। तो ये जो हम आंसर मिलेगा, दिस कम्स आउट टू बी 0.987। सो दिस इज़ द आंसर। सो जो हमें कॉमन बेस गेन मिलेगा ये केस में ये 0.987। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं है बिकॉज ये रेशियो है, दोनों क्वांटिटी सेम है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।